हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यानी 2018 में जितने भी सेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आज से आपको एक सेट जरूर देखने को मिलेंगे। और भी मैथ के हर एक ना एक एक दिन आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी का आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज के मैथ में कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और उस पैटर्न पर आप लोगों को उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो प्रश्न है हमारा, ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था। जैसे कहा गया कि यदि किसी आयत का परिमाप 46 इकाई है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 112 वर्ग इकाई है, तो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी, एल आपका क्या है? लंबाई है, और बी क्या है? ब्रेथ यानी चौड़ाई है। ठीक है, ये टोटल कितना दिया गया है? 46 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से 2 से क्या करोगे? इसको कैंसिल कर दोगे, यानी कितनी बार? 23 बार हो जाएगा। यानी आपको मिल गया l प्लस बी इक्वल टू 23 मिल गया। इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन से कैसे करना होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया दिया गया है, एक दिया गया है 15 दिया गया, दूसरा दिया गया 18 दिया है, मान लेते हैं 12 और 16 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 23 आना चाहिए और उसका गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए? 120। ठीक है, मान लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से एक को दोनों को उठा ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला ये आपका दिया नंबर, दूसरा ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जोड़ने पर कितना आना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 23 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। तो संख्या मान लेते कि 8 एक हो गया, दूसरा 12 हो गया। ठीक है, जोड़े तो कितना आएगा? 12 8 कितना, सॉरी यहाँ पर, सॉरी ये 15 ले लेते हैं, एक तीसरा यहाँ पर ले लेते हैं। 12 और 8 करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये आपका गलत हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक ले रहे हैं कि 8 ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं 15 ले रहे हैं, एक 8 ले रहे हैं और दूसरा 15। तो जोड़ेंगे तो देखिए 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ये भी सही है। और गुणा करेंगे तो 15 8 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो दोनों आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि जोड़ने पर हमें 23 मिल रहा है और गुणा करने पर कितना? 120 आ रहा है। क्या पूछा था इसमें? इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो आयत में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? लंबाई होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? आपका 15 हो जाएगा, यानी लंबाई कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। और जो शेष यानी 8 जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई यदि पूछे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन मान लिया 15 है, तो ऑप्शन मान लेते हैं पहला आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन से है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सम मेथड से लगाते हैं। ठीक है, सम मेथड ये होता है कि जोड़ने पर यदि कहीं आपको 9 मिल रहा तो उसको क्या कर देंगे? उसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जहां भी जोड़ने पर, ठीक है, आपको 9 मिल रहा है तो उसको क्या कर देंगे? उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे मान लिया सम ऑफ मेथड में यानी सभी को पहले जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? पहले सभी को जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 3 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इतना टोटल कितना हो गया आपका? 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? हमें ये प्लस लगाना है। ये देखिए 9 कहाँ है? इसमें 1 और +9 कर देंगे तो 9 को आप कर देना, कैंसिल कर देना, बचेगा कितना? 1 बचेगा। इसके बाद क्या करना है? इसका स्क्वायर भी करना है। ठीक है,
इसके बाद बीच में क्या है, प्लस है, इसको भी क्या करिए, सम करिए, तो 2 3 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर लीजिए, 9 को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, बचेगा कितना, 1 बचेगा, और क्या करना है, स्क्वायर भी कर देना है। इसी तरीके से आपको नीचे भी करना है, जहां भी जोड़ने पर 9 मिल रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 9 मिल रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर मिल रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर कितना होगा, 2 3 5 और ये 6 हो जाएगा, और इसके बाद बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 3 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे कितना होगा, 1 इंटू 1 एक बार लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 करोगे आपका 36 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको भी देखिए, सब मतलब ये होगा कि उसको 1 डिजिट में बनाना है। अब देखिए 6 और 3 9 करोगे कितना आ जाएगा, 6 3 9 हो गया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 9 भी क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बचेगा कितना आपका, 1 बचेगा, ठीक है। तो नीचे आपका कितना हो जा रहा है, 1 टोटल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले को अभी सिंप्लीफाई करना है, पहले क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। इसके बाद 6 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर, और नीचे 1 है, 1 में किसी संख्या भाग करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए फिर क्या करते हैं, इसको यूनिट डिजिट मिलाते हैं, यानी इकाई अंक मिलाते हैं। तो 9 को हमने क्या बताया, जहां भी मिल रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, और इसके बाद ये 4 हुआ, इसके बाद प्लस 5 2 7 हो गया, जोड़ोगे कितना आएगा, 7 4 11 आएगा, और इसको भी सम करोगे तो 2 आएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कहां पर सम में आपको 2 मिल रहा है, यानी जोड़ने पर 2 कहां मिल रहा है। देखिए ऑप्शन पहला देखते हैं, 6 2 8 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको जोड़ोगे तो 2 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट में तीसरा ऑप्शन क्या है, 2 आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, तीसरा सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सम मेथड में भी क्या है, 2 भी है, और यहाँ पे हमने जो भी किया है उसको भी 2 आया है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा चक्कर लेते हैं, 5 2 7, यानी ये भी क्या हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि 7 आया ये, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि सम मेथड में ही सॉल्व करते हैं, डिजिट सम जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिजिट सम यानी अंकों को जोड़ना, सबसे बढ़िया मेथड है कि इसको अंकों को जोड़िए डिजिट सम में, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, देखते हैं कि जल्द से जल्द कैसे ये आंसर आ जाता है। ये दोस्तों आप देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। ऐसे कहा गया कि कार्य और समय से क्वेश्चन पूछा गया था, एक साथ मिलकर काम को करते हुए इस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस काम का 60% भाग कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई है ए बी सी, ठीक है, उसकी जो क्षमता दिया गया है, क्षमता कितना दिया गया है, 5:3:2 दिया गया है। एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल मिलकर जो कार्य होगा कितना होगा, 5 3 8 और 2 10 होगा, ठीक है। और पूरे मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, तो 25 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा, 250 ही आपका टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, बी अकेला उस काम का 60% भाग कितने समय में पूरा करेगा। बी जो है आपका, बी कितना है, बी आपका 3 रेशियो है, ठीक है। बी अकेला उस काम का, काम कितना आपका है, 250 है, 250 का कितना करोगे, 60% करोगे, तो काम कितना बचेगा आपका, 2 जीरो से कैंसिल कर दोगे, 25 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। लेकिन किससे कराना है, बी से कराना है, बी की क्षमता कितना आपका है, 3 है, तो 3 से इसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी बी एक दिन में कितना पूरा टोटल काम कर देगा, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 50 दिन में ये काम पूरा कर देगा। चलिए बार और समझा देते हैं। जैसे कहा गया कि एबीसी क्षमता कितना है, 5:3:2 है, एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम का, यानी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस काम का 60% भाग कितने समय में पूरा करेगा। जो क्षमता दिया गया कितना दिया गया, 5:3 दिया गया, लेकिन कह रहा एक साथ मिलकर
कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। तो एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले 5 3 8 2 10 हो जाएगा। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो 25 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि बी अकेला उस काम का 60%, यानी 250 का 60% पहले निकालेंगे। तो 250 का 60% कितना हो गया आपका? 150 हो गया। किससे कराना है? बी से कराना। तो बी की क्षमता कितना है? 3 है। तो 3 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो यानी बी जो है कितने दिन समय में पूरा करेगा? 50 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। जैसे क्वेश्चन पूछा कि जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में कितना 12% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बिक्री क्या होती है? 20% कम हो जाती है। इसके राजस्व में पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी कमी होगा कि वृद्धि होगा। लेकिन जब इसका मूलधन निकालेंगे कितने रुपए हो रहा है तभी तो पता चल पाएगा कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। इसको सबसे पहले मेथड, बढ़िया मेथड है कि इसको रेशियो मेथड से सॉल्व किया जाए। लेकिन रेशियो मेथड से सॉल्व करने से पहले जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट का, उसको याद होना जरूरी है। जैसे आपको लिखा गया कि 12%, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ठीक है, आप लोग को नहीं पता है तो कैसे क्या करते हैं? जैसे हमने क्या लिखा? 12 लिख दिया। और परसेंट की वैल्यू क्या होता है? 1/100 होता है। इसको काटा पीटी कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 चौका 100। यानी 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है? 3/25 होता है। इसी तरीके से 20% की वैल्यू क्या होता है? 20% का वैल्यू कितना होता है? पहले क्या करेंगे? 20 को लिख देंगे और परसेंट की वैल्यू कितना होता है? 1/100 होता है। इसको 0 से काट देंगे और 2 गुना 2 पंचे 10, यानी कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, हमने कैसे निकाला इसको भी आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा कि 20% की वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। कैसे होता है हमने इसको निकाल के दिखाया। अब क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? रेशियो मेथड में रख देंगे। मूलधन कितना था आपका? 25 था, तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 25 लिख दिया। क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था। तो 25 मूलधन था, उसमें 3 की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया आपका? 28 हो गया। पहले क्या हो गया? इसके बाद चलते हैं 20% की कमी पर। मूलधन कितना था? 5 था, 5 लिख दिया। इसके बाद कमी हो रहा था, यानी 5 में 1 की कमी हो गया, तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। बस काम हो गया। क्या किया हमने? सबसे पहले परसेंट को क्या किया? फ्रैक्शन में चेंज किया है। उसके बाद जो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि पर रखा। उसके बाद कमी हो रहा है तो हमने क्या किया? कमी पर रख दिया। इसको क्या करेंगे? ये आपका क्या था? प्रिंसिपल था, मूलधन था, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, दोनों में। 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 के 2 हो गया और 4 दूना 8 और 3 11, यानी 112 रुपया। ठीक है, मूलधन आपका 125 था पहले का, उसके बाद में कितना हुआ? 112 हुआ, यानी आपको क्या हो गया? कमी हो गया। कमी यानी घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ आपको? 125 में, यानी 112 कितना हुआ आपको? 8 5 13 रुपया, यानी 13 रुपया आपको कमी हो गया। जिसमें आपके मूलधन पे, मूलधन कितना था? 125 रुपये था। ठीक है, 125। उसके बाद क्या लाना था? परसेंट में लाना था। इसको हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको काटा पीटी कर दीजिए, किससे कटेगा? ये हो जाएगा 4, यानी 25 चौका 100 हो जाएगा, और इसको 25 पंचे 125, यानी 4 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 चौक के 52 हो जाएगा। उसके बाद नीचे कितना है? 5 है, काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 कितना? 5, यानी और 0 हो जाएगा, यानी 10 25 50 हो गया। 2 बचा, दशमलव लगा देंगे और 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी 10.4। लेकिन अब ये दिक्कत ये हो रहा है कि ऑप्शन 2 दिया गया। 10.4% की कमी भी हो रही है और 10.4% की वृद्धि हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? हमने क्या बताया कि यहाँ पे मूलधन कितना था आपका? 125 रुपए था, घट के कितना हो गया? 112 हो गया। तो आपको क्या हो गया? इसमें आपको कमी हो गई। कमी यानी कितने का? आपका लेस हो गया, यानी 10.4% की आपका क्या हो गया? कमी हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया उम्मीद होगा।
तो दोस्तों इसी तरीके से अगला सेट आपको दिन पे दिन यानी हर दिन, ठीक है, आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।